बेगूसराय से है, जहां रेलवे ओवरब्रिज पुल सालों से क्षतिग्रस्त है। जिला प्रशासन की ओर से यहां भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही के कारण भारी वाहनों का आवागमन धड़ल्ले से जारी है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से कभी भी गिरने की खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण 5 साल पहले ही किया गया था और इसके बाद लगातार रिपेयरिंग का काम जारी है। इतना ही नहीं, यह पुल बेगूसराय को 7 जिलों के साथ नेपाल को भी जोड़ता है और इतना अहम पुल होने के बावजूद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के रेलवे ओवरब्रिज फ्लाईओवर पर। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति यहाँ की दयनीय है। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन ने यहाँ भारी वाहनों को वर्जित कर दिया है आने जाने के लिए। बावजूद उसके लोग भारी वाहनों को लेकर यहाँ आया जा करते हैं। आज जो स्थिति आपकी पुल के देख सकते हैं किस तरह से जो गाटर है उसके बीच में एक बड़ी दरार आ गई है, जिसके द्वारा आप नीचे की भी तस्वीर देख रहे होंगे। तो कह सकते हैं ये जो पुल है लाइफलाइन पुल है, तकरीबन 6 जिलों को जोड़ने वाला ये पुल कह सकते हैं। इस मार्ग होकर लोग नेपाल भी आया जा करते हैं और जो आने वाले दिनों में खतरा का घंटी बन सकता है। सबसे गजब की बात यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस रास्ते से नित्य दिन आया जा करते हैं और बावजूद उनके आदेश की अवहेलना हो रही है और लोग धड़ल्ले से इन चीज़ों को धज्जियाँ उड़ाते दिख रहे हैं। पहले हम यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोग इस क्षतिग्रस्त पुल को किस तरह से अनसुना कर आज आया जा कर रहे हैं और नतीजा ये है कि पुल में भारी दरार होने की कगार पर है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गड्ढे आपको गैप दिखाई दे रही है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना क्षतिग्रस्त यह पुल है। बावजूद उसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं, धड़ल्ले से लोग आ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुर्गा पूजा का समय है और दुर्गा पूजा के समय में लोग काफ़ी तादाद में उस पुल के रास्ते से आया जा करते हैं। खासकर जो भारी वाहन है उसकी तादाद इस दुर्गा पूजा में बढ़ जाती है, जिसको लेकर भी लोगों में स्थानीय लोगों में खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पुल की स्थिति दयनीय है। महज 5 सालों में ही यह अपने स्थिति पर रो रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये 5 साल में नहीं, बनने के जस्ट तुरंत बाद सरकार के द्वारा इसकी मरम्मती हुई। इसका कुछ गाटर धंस गया, कुछ में गाटर में इसका डिफरेंस आ गया, साइज इसका छोड़ने लगा गैप। तो लगातार ये पुल जब से बना है तब से इस जिला के लिए सरदर्द ही बना हुआ है। जिला प्रशासन लगातार इस पर क्षतिग्रस्त का बोर्ड लगाती है, भारी वाहन परिचालन पर रोक लगाती है, मरम्मती का बोर्ड लगाती है, लेकिन जो जिला प्रशासन है, यहाँ के वरीय जनप्रतिनिधि का रूप होना चाहिए, वो नगण्य है। कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये पुल पूरी तरह से हम लोग मानते हैं क्षतिग्रस्त है। देखिए, भारी भारी वाहन इस पुल से होके गुजर रही है और हम लोग क्या बोले कि जिला के वरीय जो हम लोगों के जनप्रतिनिधि अभिभावक हैं वो सब गौण हैं। करोड़ों रुपये का ये पुल कुछ दिनों में बंद होने वाला है, लेकिन जिला प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी इस पर सुध नहीं ले रहे हैं। लगातार सिर्फ बोर्ड लगा के छोड़ रहे हैं और इसी रोड को, इसी रास्ते से उनका परिचालन हो रहा है। जिला के तमाम एसडीओ, डीएम साहब, एसपी साहब, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब इसी रास्ते को अपने ऑफिस और कार्यालय जाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन जो उनका बोर्ड लगा है, जो गाटर लगा है, ब्रैकेटिंग लगा हुआ है, वो सब कहाँ है पता नहीं। सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है कि पुल क्षतिग्रस्त है। हम यही निवेदन आप लोगों से करेंगे कि ये पुल जब से बना है तब से लगातार क्षतिग्रस्त रहा है और जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस पर सुध ले। ये रेलवे का आरओबी है और कई जिलों को ये जोड़ता है, कई जिलों को ही नहीं बल्कि ये सड़क नेपाल तक जाती है। पहले आपको यहाँ की एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जिला प्रशासन के बोर्ड लगाने के बाद भी यहाँ जो पुलिस अमला है, जो इन चीज़ों को गंभीरता से देखते हुए
इसकी रोकथाम के लिए यहाँ तैनात रहते हैं वो साफ तौर से नदारत हैं। और इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि जो सुरक्षा कर्मी जो पुल की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात रहते हैं वो भी नदारत हैं। तो आप समझ सकते हैं बेगूसराय में जिला प्रशासन के जो सुरक्षा के दावे हैं इस पुल को लेकर वो कहाँ तक ज़मीनी स्तर पर कारगर दिख। बेगूसराय से जहां रेलवे ओवरब्रिज पुल सालों से क्षतिग्रस्त है, जिला प्रशासन की ओर से यहां भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही के कारण भारी वाहनों का आवागमन धड़ल्ले से जारी है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से कभी भी गिरने की खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण 5 साल पहले ही किया गया था और इसके बाद लगातार रिपेयरिंग का काम जारी है। इतना ही नहीं, यह पुल बेगूसराय को 7 जिलों के साथ नेपाल को भी जोड़ता है और इतना अहम पुल होने के बावजूद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के रेलवे ओवरब्रिज फ्लाईओवर पर। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति यहाँ की दयनीय है। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन ने यहाँ भारी वाहनों को वर्जित कर दिया है आने जाने के लिए। बावजूद उसके लोग भारी वाहनों को लेकर यहाँ आया जा करते हैं। जो स्थिति आपकी पुल के देख सकते हैं किस तरह से जो गाटर है उसके बीच में एक बड़ी दरार आ गई है, जिसके द्वारा आप नीचे की भी तस्वीर देख रहे होंगे। तो कह सकते हैं ये जो पुल है लाइफ लाइन पुल है, तकरीबन 6 जिलों को जोड़ने वाला ये पुल कह सकते हैं। इस मार्ग होकर लोग नेपाल भी आया जा करते हैं और जो आने वाले दिनों में खतरा का घंटी बन सकता है। सबसे गजब की बात यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस रास्ते से नित्य दिन आया जा करते हैं और बावजूद उनके आदेश की अवहेलना हो रही है और लोग धड़ल्ले से इन चीज़ों को धज्जियाँ उड़ाते दिख रहे हैं। पहले हम यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोग इस क्षतिग्रस्त पुल को किस तरह से अनसुना कर आज आया जा कर रहे हैं और नतीजा ये है कि पुल में भारी दरार होने की कगार पर है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गड्ढे आपको गैप दिखाई दे रही है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना क्षतिग्रस्त यह पुल है। बावजूद उसके लोग मानने को तैयार नहीं है, धड़ल्ले से लोग आ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुर्गा पूजा का समय है और दुर्गा पूजा के समय में लोग काफ़ी तादाद में उस पुल के रास्ते से आया जा करते हैं। खासकर जो भारी वाहन है उसकी तादाद इस दुर्गा पूजा में बढ़ जाती है, जिसको लेकर भी लोगों में स्थानीय लोगों में खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पुल की स्थिति दयनीय है। महज 5 सालों में ही यह अपने स्थिति पर रो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये 5 साल में नहीं, बनने के जस्ट तुरंत बाद सरकार के द्वारा इसकी मरम्मती हुई। इसका कुछ गाटर धंस गया, कुछ में गाटर में इसका डिफरेंस आ गया, साइज इसका छोड़ने लगा गैप। तो लगातार ये पुल जब से बना है तब से इस जिला के लिए सरदर्द ही बना हुआ है। जिला प्रशासन लगातार इस पर क्षतिग्रस्त का बोर्ड लगाती है, भारी वाहन परिचालन पर रोक लगाती है, मरम्मती का बोर्ड लगाती है, लेकिन जो जिला प्रशासन है यहाँ के वरीय जनप्रतिनिधि का रूप होना चाहिए वो नगण्य है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये पुल पूरी तरह से हम लोग मानते हैं क्षतिग्रस्त है। देखिए भारी भारी वाहन इस पुल से होके गुजर रही है और हम लोग क्या बोले कि जिला के वरीय जो हम लोगों के जनप्रतिनिधि अभिभावक हैं वो सब गौण हैं। करोड़ों रुपये का ये पुल कुछ दिनों में बंद होने वाला है, लेकिन जिला प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी इस पर सुध नहीं ले रहे हैं। लगातार सिर्फ बोर्ड लगा के छोड़ रहे हैं और इसी रोड को, इसी रास्ते से उनका परिचालन हो रहा है। जिला के तमाम एसडीओ, डीएम साहब, एसपी साहब, जितने भी पदाधिकारी हैं सब इसी रास्ते को अपने ऑफिस और कार्यालय जाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन जो उनका बोर्ड लगा है, जो गाटर लगा है, ब्रेकेटिंग लगा हुआ है, वो सब कहाँ है पता नहीं। सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है कि पुल क्षतिग्रस्त है। हम यही निवेदन आप लोगों से करेंगे कि ये पुल जब से बना है तब से लगातार क्षतिग्रस्त रहा है और जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस पर सुध ले। ये रेलवे का आरओबी है और कई ज़िलों को ये जोड़ता है, कई ज़िलों को ही नहीं बल्कि ये
सड़क नेपाल तक जाती है। पहले आपको यहाँ की एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जिला प्रशासन के बोर्ड लगाने के बाद भी यहाँ जो पुलिस अमला है, जो इन चीज़ों को गंभीरता से देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए यहाँ तैनात रहते हैं, वो साफ तौर से नदारत हैं। और इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि जो सुरक्षा कर्मी जो पुल की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात रहते हैं वो भी नदारत हैं। तो आप समझ सकते हैं बेगूसराय में जिला प्रशासन के जो सुरक्षा के दावे हैं इस पुल को लेकर वो कहाँ तक ज़मीनी स्तर पर कारगर दिख